दुनिया जानती है कि 14 जुलाई 2023 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान-3 आने वाली 5 अगस्त के दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरकर चांद के विभिन्न रहस्यों से पर्दा उठाएगा। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से उड़ान भरी थी। वास्तव में चंद्रयान-3 मिशन को लेकर भारत का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे विकसित देशों की कतार में शामिल होकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बनना है। चंद्रयान-3 के उद्देश्यों की यदि हम यहाँ बात करें तो इस मिशन के मुख्य उद्देश्य क्रमशः चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना तथा यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। इसरो ने बहुत ही कम समय में और बहुत कम लागत में बेजोड़ मेहनत का प्रदर्शन करते हुए चंद्रयान-3 मिशन का सफल प्रक्षेपण कर दुनिया को दिखा दिया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत दुनिया के किसी भी विकसित देश से कमतर नहीं है। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक दुनिया के किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है और न ही हिम्मत जुटाई है। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव के पास अपना लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा और ऐसा करने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित नवीन प्रतिमान गढ़ रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि इसरो चांद ही नहीं अपितु सूरज पर भी अपना काम निरंतर कर रहा है। अपने सौर मिशन के अंतर्गत इसरो जल्द ही आदित्य L1 को भी लॉन्च करने जा रहा है, बताया जा रहा है, और इस यान के जरिए सूर्य की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखा जा सकेगा। हम सभी यह देख सकेंगे और जान पाएंगे कि सूर्य की गतिविधियों का अंतरिक्ष के मौसम पर कैसे प्रभाव पड़ता है। माना जा रहा है कि भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आने वाली 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। सच तो यह है कि इसरो सौर वातावरण का गहन अध्ययन करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV रॉकेट पर अपना कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 भेजेगा। धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूरज है और यही सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा भी है। विज्ञान के छात्र यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज की किरणें 8 मिनट में धरती पर पहुंच जाती है। बाकी तारे इतनी दूर हैं कि उनकी किरणों को धरती तक पहुंचने में 4 साल तक का लंबा समय लग जाता है। जानकारी के अनुसार आदित्य L1 इसका पेलोड एकीकरण और परीक्षण अंतिम चरण में है। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान को स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 हालो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट हेलो ऑर्बिट पर सैटेलाइट स्थापित हो सकती है और इससे सूरज बिना किसी ग्रहण के दिख सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA इसरो के सूर्य मिशन को सपोर्ट करने जा रही है। ये आदित्य L1 को ट्रैकिंग में मदद करेगी। इसके अलावा गोनहिली और कोरो ट्रैकिंग गतिविधियां शामिल होंगी। आदित्य L1 को 7 पेलोड उपकरणों के साथ लॉन्च किया जाएगा।
ये 7 पेलोड है: सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज और उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि आखिर लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? नासा के अनुसार सूर्य तक पहुंचने में मंगल तक पहुंचने से 55 गुना अधिक ऊर्जा लगती है। एक कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष लगभग पूरी तरह से 67,000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रही है। सूर्य की संरचना में हम हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुत प्रचुर मात्रा में तत्व देखते हैं। अगर हमारे ग्रह से माप लिया जाए तो इसका कोणीय आकार लगभग आधा डिग्री होता है। यदि हम सूरज के आकार की तुलना अपने ग्रह के आकार से करें तो हम पाते हैं कि इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 109 गुना है। सूर्य का अध्ययन इसलिए भी अधिक कठिन है क्योंकि सूर्य की प्रभावी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री है। यह एक औसत तापमान है। हालांकि इसके मूल और शीर्ष गर्म क्षेत्र है और कोई भी उपग्रह सूरज के नजदीक जाने पर पिघल सकता है। यहाँ पाठकों को यह जानकारी भी देना चाहूँगा कि सूर्य की गतिविधियों के बारे में आज तक किस